हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीईआरटी बुक रिव्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फ्रंट पेज देख सकते हैं, तो ये हमारा फ्रंट पेज है जिसमें मैंने बाहर जो थोड़ा सा प्रिंट आउट जैसा जो पेज है वो निकलवाया था। तो बाकी हम इस चीज़ को देखिए तो सुंदर लग रहा है, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। यही नहीं है कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी के बारे में ही बताना है, आपको ये भी बताना है कि बाहर आपने प्रेजेंटेशन कैसे दी है। क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो बाहर का जो आवरण है इसका, उसको देखकर ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा जो पेपर कोड है डीएलएड का 314, तो उसमें ये हमसे एनसीईआरटी बुक रिव्यू बनवाया गया था, उसके मार्क्स लगाए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको कैसे किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने, इतनी आवाज़ आ रही है ना, चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फिर दूसरा जो पेज है वो रिमझिम का लगाया हुआ है। रिमझिम में क्या है कि अब मैंने आप जैसे कि आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी का जब बुक रिव्यू करते हैं तो आप किसी भी जो है वो बुक को ले सकते हैं। तो मैंने जो है 4th क्लास की हिंदी की रिमझिम जो बुक है उसको लिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने उसका जो फ्रंट पेज है फोटो स्टेट करवा के कलर्ड, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और बाहर आप ये जो डिज़ाइन, चलो अगले पेज की मैं बात करूँ तो बाहर आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं जिसमें ग्रीन ग्रीन से मैंने कलर भी भरे हुए हैं, तो ये मैंने ब्लैक एंड वाइट में ख़रीद लिए थे। और जो पेन ब्रश कलर है उनसे मैंने बीच बीच में थोड़ा कलर करके उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस तरह से इसको बना दिया था। तो जब हम बुक का रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले आता है कवर पेज। आपका जो बुक का कवर पेज है वो जो भी है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था इसको खोल के, तो यहाँ पे है कि किताब का कवर पेज आकर्षित होना चाहिए ताकि बच्चे उसे पढ़ने में रुचि दिखाएं। कवर पेज पर फोटो दिखाई गई है जो टेक्स्ट से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो कवर पेज पे जो फोटो है, मतलब ये जो किसी भी बुक का जो कवर पेज है बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि, क्योंकि हम भी लाइब्रेरी में जाते हैं कई बार फ्री माइंड से एक्सटेंसिव रीडिंग करने के लिए जब हम जाते हैं, तो जो भी कवर पेज हमें इंटरेस्टिंग लगता है हम उसको उठा लेते हैं। हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा है, सही लिखा है, मज़ेदार होगा नहीं होगा, लेकिन उसका कवर पेज उठा के ही हम लोग इतना खुश हो जाते हैं, हाँ मैं पढ़ूंगी इसको या पढ़ूंगा। ठीक है, तो बुक का जब रिव्यू करना है तो सबसे पहले आपको बताना है कि उस बुक का जो हमारा कवर पेज है वो कैसा था, अच्छा था या नहीं, इंटरेस्टिंग था या नहीं, उसमें पिक्चर्स थी, कलर था, ये सब चीज़ आपने बतानी है। फिर है बैक कवर पेज। बैक कवर पेज के बारे में है कि जो पीछे का फोटो है, बैक कवर पेज है, वो भी आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें ज़्यादातर जो बुक का कवर, लास्ट कवर पेज होता है, सॉरी लास्ट जो पेज होता है, उसमें उसकी किताब का जो प्राइस है वो भी लिखा हुआ होता है कि ये कितने की है, उसमें और भी कुछ बुकों का जो है वो रिकमेंडेशन भी दिया होता है। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आमुख है, यानी जब मैंने जो किताब है उसको स्टार्ट किया तो उसमें ये सारी थोड़ी सी ना बता दी थी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है इसने इस चीज़ को थोड़ा सा बताया हुआ है। तो आप यहाँ से थोड़ी चीज़ों को देख सकते हैं, जितना आपको बुक में समझ में आता है कि हाँ चीज़, ये भी चीज़ ऐड की गई थी या वो भी चीज़ ऐड की थी, तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है बड़ों से दो बातें और आभार। तो बड़ों से दो बातों में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, और आभार में ये चीज़ बताया गया है कि इसमें जो बुक है उसको बनाने में किन किन लोगों ने सहयोग दिया, कहाँ से मटेरियल लिया, कहाँ से आइडिया आया, किन लोगों ने आइडिया दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप वहाँ पर आभार व्यक्त अपना कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने लिखा है कि किताब में आए चिन्ह। ठीक है, ये किताब में कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें नाम लिखना है, बातचीत कर रहे हैं, बनाओ कोई चीज़ जैसे कटिंग करके, सिर्फ पढ़ने के लिए कोई बुक होती है, कल्पना कर रहे हो आप, ठीक है, आप खोज रहे हो, खेल रहे हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो किताब में फ्रंट में ही दिखा दी गई थी। तो मैंने इनको ऐड किया और आप भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इससे टीचर को ये लग जाएगा कि हाँ बच्चे ने हर चीज़ पे ध्यान दिया, हर बारीकी पे ध्यान दिया हुआ है। तो आपने सिर्फ ध्यान ही नहीं देना, उसको अपनी फाइल जो भी असाइनमेंट है उसमें जो है वो डाल भी देना है। उसके बाद बारी आती है कंटेंट की। कंटेंट आप देख सकते हैं, पूरा जितने भी चैप्टर्स थे मैंने उसका पूरा कंटेंट की फ़ोटो यहाँ पे लगा दिया। आप ब्लैक एंड वाइट भी लगा सकते हैं, कलर थोड़ा महंगा हो जाता है, तो आप जो है ब्लैक एंड वाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कंटेंट की फ़ोटो ज़रूर लगाना ताकि आप बता सको कि हाँ ये जो बुक है 4th क्लास की हिंदी की, तो उसमें हिंदी में ये सारे चैप्टर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो टीचर खुश हो जाएगा जब वो चेक करेगा।
उसके बाद है हमारा क्यूआर कोड, ठीक है। तो हर एनसीईआरटी बुक के आगे आप अभी कोई भी बुक देख लोगे उसमें क्यूआर कोड ज़रूर होता है, और जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो आप उस पेज पे पहुंच जाते हो जहां पर इस बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक है, कि किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, वो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हमको मिल जाती हैं। तो एनसीईआरटी की पुस्तक में बुक ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तक में क्यूआर कोड होता है जिसे हम स्कैन करके ऑनलाइन बुक मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये हर यूनिट में दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना क्यूआर कोड भी आपने बताना है कि इस बुक में क्यूआर कोड भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज। तो भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। अगर कठिन भाषा होगी तो बच्चों को पढ़ना और समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लैंग्वेज के बारे में भी लिखना है कि मैंने ये बुक का रिव्यू किया है, चाहे इंग्लिश की है, मैथ की है, जो भी है, मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रही हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो इसमें लैंग्वेज भी ज़रूर बताना कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी, मुझे समझ में आ गई, मतलब यह है कि बच्चों को भी अच्छे से वो समझ में आ जाएगी। फिर वर्ड मीनिंग की बात करें तो हर एक पाठ के अंत में नए शब्द दिए जाते हैं जिसमें शब्दों के साथ उनके अर्थ भी लिखे होते हैं, ठीक है। आप किसी भी बुक के लास्ट में देखोगे तो उसमें कुछ न्यू वर्ड मीनिंग भी दिए हुए होते हैं, जिनके वर्ड भी लिखे होते हैं, उनके मीनिंग भी लिखे होते हैं। फिर है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। इस एनसीईआरटी की किताब में एक जैसे बहुत शब्द बार बार आए हैं। कई कविताओं में वाक्यों को दोहराया गया है, शायद इसलिए कि रिपीटेशन से शब्द और वाक्य बच्चों को याद हो जाए, ठीक है। तो बार बार कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको रिपीट किया गया है। फिर है पेजेस की क्वालिटी की बात करें। पेज की क्वालिटी अच्छी होती है, पेज मजबूत और मोटे होते हैं। आपने उस बुक के पेज को देखना है कि वो ज़्यादा पतला तो नहीं है, मोटा है ना, अच्छा खासा, उसका साइज़ तो ठीक है ना, बिल्कुल छोटी बुक तो नहीं बनाई है एनसीईआरटी की। तो वो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने में ज़्यादा जो है वो समझ में आती हैं, तो उस तरह से आप बता देंगे। माफ़ कीजिएगा। उसके बाद फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चा साफ साफ देख सके। जैसे कि मैंने एक छोटी सी पिक लगाई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट काले से ज़्यादा ही डार्क ब्लैक कर दिया है, और थोड़ा सा उसको मोटा भी कर दिया है और थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया है। तो ये दिखाने की कोशिश की है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है या तो उसको कलर कर देते हैं या फिर उसको बड़ा या मोटा कर दिया जाता है। उसके बाद हम करते हैं पिक्चर्स विद इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इसमें पिक्चर विद इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि पिक्चर को मैं इस तरह से ऐड किया है, सुनीता की पहिया कुर्सी चैप्टर है ये, उसमें तो हर एक पार्ट में जो है पिक्चर्स दी होती हैं, कलर्ड पिक्चर दी होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं ना वो पिक्चर से भरी पड़ी होती हैं, क्योंकि बच्चों को पिक्चर देख के ही समझ में आता है। उनको पिक्चर दिखाओ और साथ में पढ़ाओ तभी वो समझ पाएंगे। हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमें हमारी, आप देखोगे बीए की बुक्स देख लो या किसी भी ऊंचे कोर्स की बुक देख लो, उसमें पिक्चर्स बहुत ही कम दी जाती हैं। अगर साइंस और मैथ की बुक है तो वहाँ पर आपको पिक्चर ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, उसको हम एक टाइप का डायग्राम ही कह सकते हैं। लेकिन छोटी बुक्स जो होती हैं छोटे क्लास की, तो उसमें बहुत ही कलर्ड पिक्चर्स होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स होती हैं, और ज़्यादातर छोटी छोटी लड़कियों को बनाकर ही यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आपने ये चीज़ ऐड करनी है कि इस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी जो बच्चों को लुभावनी लगती हैं और बच्चे आसानी से इसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसके बाद हम प्राइस की बात करते हैं। अगर आपको बच्चों की आवाज़ आ रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे हम कुछ कह नहीं सकते। तो प्राइस की बात करें तो एनसीईआरटी की किताब की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, कमी होती है, जिससे सब अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी बुक खरीदोगे तो ज़्यादा भी लेवल की, जैसे आप हाई लेवल की एजुकेशन की, स्पेशली बीए की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर भी आपकी बुक जो है, एक बुक 250-300 की आती है, या फिर 500 की मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानूँ। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो ज़्यादा भी महंगी उनका प्राइस नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब 1000 में ही आपकी सारी ओवरऑल बुक्स, अब मैं कहूँ तो वो आ ही जाती हैं, ज़्यादा से 1500 में आ जाती हैं। लेकिन आप बड़ी लेवल की बुक्स तो हमारे 2-3 हज़ारों में कहीं जाके कंप्लीट वो होती हैं। फिर है हमारा बाइंडिंग में जैसे मैंने यहाँ पे तीर भी लगाया हुआ है कि किताब की जो बाइंडिंग है बहुत ही अच्छी और पुख्ता तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल बच्चा उन किताबों को चलाता है, उसकी बाइंडिंग ही ढीली होगी तो किताब बिखर जाएगी और फिर बच्चों को समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, ठीक है। तो बाइंडिंग पूरी पुख्ता होनी चाहिए ताकि वो खुले ना, उसमें से पेज जो अटैच किए हुए हैं, और अच्छे से किताब बनी रहे।
अपडे आज मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब है। अपडेटेशन की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी की किताबें समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए, और होता भी है। हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी हद तक चेंज होता है, सोशोलॉजी का सिलेबस काफ़ी चेंज हो जाता है, और मैथ की भी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं, हिंदी की कुछ कविताएँ ऐड कर दी जाती हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें जो अपडेटेशन होती है वो होनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती हैं तो उनको किताब से निकाल देते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ों को किताब में ऐड कर लेते हैं। एक्सरसाइज की बात करूं तो पाठ के आखिरी में एक्सरसाइज दी हुई होती है, जो बच्चों के जो सामाजिक और लॉजिकल जो थिंकिंग है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। क्योंकि एक्सरसाइज में कई बार तो बूझो तो जाने में जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर कोई से कोई शब्द बनाओ, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए एक्सरसाइज दी होती है जो उनके माइंड को डेवलप करती हैं, वो कुछ क्रिटिकली सोच पाते हैं। तो एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक में दी होती है। आपने जो भी बुक ली है उसमें अगर है तो ज़रूर ऐड करना उसको। देन एक्टिविटीज़, जैसे मैंने बोला आपको, तो ये जो आपको खाली पेज दिख रहा है वो हमारा ये वाला पेज है, जिसमें मैंने ये साथ में ही है सारा, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ में भी जैसे मैं इसकी एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर भी लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो, बस। तो ये सब चीज़ों के बारे में क्योंकि ये एक टाइप की एक्टिविटीज़ है, बच्चा दिमाग लगाएगा कि कैसे होगा ये, कैसे नहीं होगा। उसके बाद ये है आवाज़ वाले शब्द, थप रोटी थप दाल, यानी थप थप जो है बार बार आया हुआ है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी मज़ेदार है। कौन कौन से खेल होते हैं, बच्चों को नीचे लिखने की जगह दी हुई है, बताओ भाई कौन कौन से खेल होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं या वैसे भी बच्चे खेलते हैं, सोच कर बताओ। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देन लास्ट में आपने सजेशन जो है वो ज़रूर ऐड करना है, और मैंने सजेशन में बहुत ही, मेरी टीचर्स ने, जब मैं अपना इंटरव्यू दे रही थी, जब हमारे 314 जो सब्जेक्ट है उसका इंटरव्यू होता है, उसके पेपर नहीं होते, तो हाँ ठीक है, तो 314 में जो है हमारा इंटरव्यू होता है, तो इसमें मैंने जो इस बुक में सजेशंस लिखे थे, तो मेरी जो टीचर हैं बहुत ही खुश हो गई थी, उन्होंने कहा कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें जो है वो क्या इसमें अपने सजेशंस दिए हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि मेरा सुझाव है कि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, जैसे कि पाठ में दिखाया जाता है कि रसोई घर में हमेशा माँ ही काम करती है और पिता ऑफिस जाते हैं। ये बच्चों में हमेशा गलत प्रभाव डालता है, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा वही अपनाते हैं। तो ये पहले मैंने बोला था कि बुक में ये चीज़ अब चेंज कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे मम्मी ही रसोई घर में काम करती हुई दिखाई जाती है, पापा कभी नहीं दिखाए जाते। तो बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ में जीते हैं तो वो भी यही चीज़ करते हैं कि हमारे हमें तो यही पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर तो घरों में भी यही होता है। तो बच्चे के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर की आगे आने वाली पीढ़ी है। अगर उसकी सोच को भी हम अभी की तरह गंदी सोच में ढाल देंगे तो आगे चल के वही चीज़ रहेगी, कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों को अब किताबों के ज़रिए भी उनकी सोच को बदलने की कोशिश करें। फिर है, हमेशा न्यूटन, लक्ष्मी रानी आदि के बारे में ही पढ़ाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल हैं, रज़िया सुल्तान है, इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इनके बलिदान के बारे में लोगों को बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है। हमेशा बोलते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हर बच्चे को जो हमारी लक्ष्मीबाई है उनके बारे में पता होगा, लेकिन किसी को भी रज़िया सुल्तान के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हमने उनको पढ़ाया ही नहीं है। तो मैंने सजेशन दिया था कि एनसीईआरटी में इसको, इस चीज़ को ऐड करना ही चाहिए, ताकि पता चले कि इन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को। फिर है हमारा कि हमेशा लड़कियों को ही गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि जो दुर्व्यवहार होता है या रेप होते हैं वो लड़कों के साथ भी होते हैं। तो हमेशा ही ये चीज़ बोला जाता है कि लड़कियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाना चाहिए। भाई लड़कों को भी गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के साथ ही अब्यूज़ भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये चीज़ भी है, मैंने बोला था कि अगर एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है तो प्लीज़ इसको भी टच किया जाए, मैं बोलूँ तो। और इसको भी आप बताएं कि किस तरह से लड़का और लड़की दोनों के लिए जो है वो चीज़ को किया जाए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का पूरा बुक रिव्यू है। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो या आपको कुछ लग रहा हो ठीक लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे हम अंत करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि आपका दिल करे, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।